दोस्तों, हम अक्सर अपने पूर्वजों से कई किस्से और कहानियाँ सुनते हैं और ऐसी बहुत सी कथाएं भी हैं जिनके बारे में केवल हमारे बुजुर्ग ही हमें बता पाते हैं। वैसे आजकल के समय में कथाएं बुजुर्गों से कम और गूगल से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप हमेशा भारत के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। हमारे देश की सबसे पवित्र और पुरानी नदी के बारे में तो सब जानते ही होंगे। वो है गंगा नदी की कहानी, जो आज भी पवित्र और शुद्ध है। दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पाप धोने गंगा नदी में जाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा नदी का जल इतना पवित्र है कि लोग इसे अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। वैसे इसका प्रयोग घर को शुद्ध रखने में भी किया जाता है और इसीलिए इसे गंगा माता भी कहकर पुकारा जाता है। यह अकेली ऐसी नदी है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह नदी जितनी गहरी है, इसके जन्म लेने का रहस्य भी उतना ही गहरा है। यानी गंगा नदी उत्पन्न कैसे हुई, इसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्राचीन नदी का अनोखा इतिहास क्या है। दोस्तों, गंगा की उत्पत्ति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति की कहानी दो कथाओं में बताई गई है। तो आइए जानते हैं ये कथाएं कौन कौन सी हैं। पहली कथा के अनुसार कहते हैं, बलि नाम का एक राजा था जो बहुत बहादुर था। अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। पर उसकी बहादुरी देखकर राजा इंद्र को लगा कि यदि यह जीत गया तो स्वर्ग का सारा राज्य हथिया कर ले जाएगा। अब जो राजा बलि थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब दुविधा देखिए कि इंद्रदेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास ही गए और उस समय विष्णु जी ने इंद्रदेव की सहायता की, क्योंकि राजा बलि का घमंड भी तोड़ना था और स्वर्ग को भी बचाना था। फिर उसी समय विष्णु जी ने ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि के राज्य में चले गए। पर तब राजा बलि अपने राज्य की समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे। फिर भी विष्णु जी उसी अवतार में राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांग लिया। विष्णु जी ने बहुत चालाकी से राजा बलि से 3 कदम जमीन मांग ली। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा बलि जानते थे कि वो भगवान विष्णु हैं जो ब्राह्मण अवतार में आए हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो किसी ब्राह्मण को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, इसलिए उन्होंने 3 कदम जमीन देने के लिए हाँ कर दी। पर जैसे ही विष्णु जी ने पहला कदम रखा तो उनका पैर इतना बड़ा हो गया कि सारी जमीन एक ही बार में नाप ली। फिर उन्होंने दूसरा कदम आकाश की तरफ रखा तो सारा आसमान नाप लिया। पर जब तीसरे कदम की बारी आई तो विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि ये तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने बड़ी उदारता से कहा, प्रभु मेरे सर पर रख लीजिए। जैसे ही उसके सर पर कदम रखा, वो सीधा पाताल लोक में जमीन के नीचे समा गया, जहाँ केवल असुरों का शासन चलता था। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने आकाश की तरफ अपना कदम रखा था, तब ब्रह्मा जी ने खुद उनके पांव धुलवाए थे और उसका सारा जल कमंडल में इकट्ठा कर लिया था। इसी जल को गंगा का नाम दिया गया और यही वजह है कि गंगा को ब्रह्मा की पुत्री भी कहा जाता है। वो कमंडल इतना बड़ा था कि उसमें इकट्ठा किया हुआ जल एक नदी के जितना विशाल था। इसी तरह गंगा नदी का जन्म हुआ। दोस्तों, गंगा नदी का इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली रहा है। इस कथा को सुनने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि गंगा नदी हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर लाया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो स्वर्गलोक में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि वो इस धरती पर आई कैसे। तो इसका जवाब भी है मेरे पास। दरअसल उस युग में बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे और राजा बलि के बाद राजा सागर भी उन्हीं में से एक थे। उस युग में राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें ऐसा होता था कि एक घोड़ा राज्य में छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता था वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। पर अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो उस राजा को यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। एक बार राजा सागर ने भी ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ दिया था। पर उस समय भी इंद्रदेव को यह भय था कि कहीं अगर घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का सारा राज्य राजा सागर के पास न चला जाए, और यदि कहीं घोड़ा पकड़ लिया तो राजा सागर से युद्ध जीतने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव ने बहुत चालाकी से सोच समझकर फैसला लिया और भेष बदलकर घोड़ा पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जैसे ही राजा सागर को इस बात का पता चला कि उनका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने गुस्से में अपने 60,000 पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा।
कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे और इधर राजा सागर के पुत्र भी घोड़े की तलाश कर रहे थे। और जब उन्होंने आश्रम में देखा तो हुई हलचल से चहल पहल से मुनि जी का ध्यान हट गया। जब राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा पकड़ने का झूठा इल्जाम लगाया, तब कपिल मुनि ने गुस्से में आकर राजा के सारे पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। इसके बाद राजा के पुत्रों को आत्मा की शांति नहीं मिल रही थी और यही राजा सागर की कहानी का अंत हो गया। उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति जरूर दिलवाएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने राजा भागीरथ को अपने दर्शन दिए। भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने की प्रार्थना की। दरअसल राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाएं। इसलिए राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, पर भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर स्वभाव की है, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से धरती पे आने को राजी हो गई। मुश्किल ये थी कि गंगा नदी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि यदि वो धरती पर सीधा आती तो सारी धरती तूफान में बह जाती। ऐसे में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर काबू करें ताकि धरती को कोई नुकसान ना हो। जब गंगा तीव्र गति से धरती पर उतरी तब चारों तरफ धरती में तूफान सा छा गया। ऐसे में भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाकर एक पतली धार के समान धरती पर उतारा। इस तरह गंगा का प्रवेश हुआ। अगर देखा जाए तो राजा भागीरथ के कारण गंगा नदी पर आई थी, गंगा धरती पर आई थी, इसलिए उसे भागीरथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी गंगा नदी की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।